भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में आज नौ देवियों का उत्सव महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, माँ सती जी का जहाँ जहाँ अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुआ। यह संदेश मानव समाज को भगवान शिव जी ने दिया कि अपनी शक्ति और शक्तिमान दो अलग नहीं रह सकते। शक्ति से ही शक्तिमान होते हैं। उनकी शोभा जब दो एक साथ में होते हैं तो उनकी शोभा अद्वितीय हो जाती है। हम इतने शक्ति से प्रेम करें। आजकल जो विडंबना है पूरे मानव समाज में, विघटन की स्थिति आ गई है। एक दो में किसी का नहीं बन रहा है, पूरे परिवार में नहीं बन रहा है। इसलिए हम शक्ति से जो पूजा होती है उससे वंचित हो गए। माँ कात्यायनी का हम आराधना करें। भगवान श्री राजन सरकार हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री नारायण भगवान हैं, शिव जी हैं। उनकी जो मेन जो शक्ति है, श्री राधा रानी, माँ पार्वती जी, कात्यायनी जी, श्री राधा रानी का हम उनका आश्रय लें, उनके चरणों के बंधन करें, नमन करें, तो बहुत सुंदर एक मानव समाज के लिए शांति का संदेश जाएगा। क्योंकि बिना हम शक्ति की पूजा किए भगवान को सामने जाने का अधिकार नहीं हो सकता। जब तक माँ के चरणों प्रणाम करें, सत्य कहो ते शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, श्री रामानंद पद पाई भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंग निर्मोड़ सर्वपरि राखत ग्रीवा, परस प्रणाली सरस्वती सकल विश्व मंगल कियो, कृपा प्रताप जगवासना नाहर को देखियो, सुदृढ़ हरि शरण बतायो। बिना माँ की कृपा के बिना पिता का परिचय कोई नहीं करा सकता है। प्रथम परिचय पिता का माँ ही कराती है। ठीक उसी तरह से भगवान का परिचय जो जगह जननी माँ सर्वेश्वरी है वही कराती है कि तुम संसार में चाहे जितना तुम भटको भटकते रहो, लेकिन जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं आओगे, जब से जीव हर बिलगानो भगवान के चरणों से जब तक जीव अलग हुआ है, नाना प्रकार के दुख संतप्त प्राण भटकते ही रहता है। जब तक भगवान के शरणागति स्वीकार नहीं करता, जब तक उसके जागृत के स्वप्न में भी शांति मन में कभी भी मिल नहीं सकता। आज हम लोग का सुखद सौभाग्य है माँ कात्यायनी के चरणों में उपस्थित हैं और माँ की कृपा से ही हम भगवान की तरफ प्राप्त कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद नहीं हो, क्योंकि सत्य कहो कि शक्ति माँ सत्य ही करती है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम माथा टेकते हैं, सुदृढ़ नहीं, सुदृढ़ तो भगवान के चरण है। क्योंकि वहाँ एक बार कोई चरणों की शांति स्वीकार कर लेता है, फिर दोबारा उसको संसार में आवागमन नहीं होता और सागर से वो पार हो जाता है। क्योंकि वो सुदृढ़ है, मजबूत है चरण ठाकुर जी का। जितने भक्त महापुरुष हुए, श्री भरत जी महाराज जी, श्री विभीषण जी महाराज जी, अन्य जितने संत महापुरुष हुए हैं, भगवान की चरण स्वीकार करके ही
उनको भगवान को प्राप्त किए। आज कैसा नवरात्रि में हम सब एकत्रित हैं, वैसे माँ की कृपा तो सर्वत्र हमेशा बरसती रहती है, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं बरसती, लेकिन खास करके नवरात्रि इसलिए तो रखा गया है ताकि कोई और दिन नहीं आ सकता है तो नवरात्रि में जरूर माँ का पूजन करे, होम करे, वंदन करे, कन्याओं को भोजन कराए, तो समझे कि माँ का ही भोजन होता है। आज इस जो माँ का तांत्रिक का जो आदि पीठ है, प्राचीन सभी प्राचीन है, गोपियों का जो कहतानी की माँ के चरण जो प्रार्थना हो रहा है, भगवान जो प्राप्त हो, गोपियों की मनोकामना भी यही से पूरा हो। माँ कहतानी के प्रणाम करने से पूरा होगा। श्री जगत जननी श्री जानकी महारानी माता जगदम्बा परम्बा ऐसी माल मूर्त निष्कामी भगवान के जो अधिष्ठात्री थे, अर्धांगिनी है, गिरा अर्धजल बीच समय कहिए तो भिन्न भिन्न बंधव सीता राम नहीं पवंतरी खिंड, फिर दो है ही नहीं। उनकी भी मनोकामना माँ पार्वती का आशीर्वाद से आज हम कहीं भी जाएं, लेकिन ये जरूर नजर स्वीकार करें, पहले माँ को प्रणाम करें, फिर हम बिहारी चरण में जाएं, राम के चरण में जाएं, तो समझिए हमको पूर्ण कृपा अवश्य प्राप्त होता है। आज माँ का तानी चरण में बार बार वंदन करता हूँ और महापुरुषों के चरण में बार बार वंदन करता हूँ कि ऐसे दिव्य पंजाब के प्रदेश ने अपने तो पूरे भारत के महान विभूति, भारत के महान विद्वान, जिनकी वाणी सुनने के लिए लोग करते हैं, और जो हृदय की जो ग्रंथि है, इनके वाणी से ही, महापुरुषों के संत वाणी से ही छिन्न भिन्न हुआ, क्योंकि ऐसी ग्रंथि है हम जितने प्रयास करते हैं सुलझने के लिए वो उलझता ही जाता, क्योंकि हम संसर्ग से दूर हैं, सत्य वचन से हम दूर हैं, और सत्य वचन जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से सुन सकते हैं। आज परम सौभाग्य आप सबको महापुरुषों के वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आपका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं समय साथ में माँ का तानी चरण में वाणी विराम देता हूँ और महापुरुषों के चरण में बार बार मैं वंदन करता हूँ। श्री कत्यानी देवी मंच पर उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य, वर्तमान प्रधानाचार्य, न्याय प्रवक्ता, नैयायिक जी, हमारे समय बुद्ध में एक ही नैयायिक कहे जाते हैं, न्याय दर्शन के पंडित, परम सम्माननीय आचार्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी, और हमारे वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय के राष्ट्रीय खालसा परिषद के अध्यक्ष, खालसा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री फूल डोल बिहारी दास जी महाराज, जो चैतन्य कुटी के भी महंत हैं, और हमारे वर्तमान में शास्त्रीय ज्योतिष परंपरागत ज्योतिष का अध्ययन और जिन्होंने ज्योतिष में डीलिट किया है, पीएचडी भी है, डॉक्टर भी है, जिन्होंने डीलिट भी किया, पीएचडी भी किया, ज्योतिष पर शोध पत्र भी लिखा, ऐसे पंडित हरिप्रसाद द्विवेदी जी जो यहाँ संचालन कर रहे हैं। आज हमारे आने में, यहाँ पर उपस्थित होने में
उन्हीं का विशेष आग्रह हमको खींच लाया। मैं नवरात्रि में व्रत था, कहीं निकलता नहीं। आज प्रातः 4 बजे, रात्रि मैंने इन्हें मना कर दिया, प्रातः 4 बजे नहीं गुरुजी थोड़ी देर वो चल रहा है, महाराज जी चल रहा है। अब बहुत वो कहने लगे, हम कहते हैं बिल्कुल चल रहा है। आगे आपको सुनना ही नहीं, प्रातः काल था 4 बजे हम लोग मिलते हैं। और यहाँ के उपस्थित अनुपस्थित प्रधान सेवक गण, क्या बात, क्या बात। सारे तो उपस्थित होंगे नहीं, जितने उपस्थित हैं वो, अनुपस्थित हैं वो सारे सेवक गण। ट्रस्टी माने अधिकारी नहीं। ट्रस्टी जब समझ लेता है मैं अधिकारी हो गया हूं तो उसका पतन हो जाता है। ट्रस्टी माने मुख्य सेवक, क्या बात है, क्या बात। मुख्य सेवक होता है। जब वो इसको विस्मृत हो जाता है उसे, वहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और सोचिए, जो मणिद्वीप से गिरेगा वो कहां जाएगा? मणिद्वीप निवासिनी है भगवती राजराजेश्वरी। और मणिद्वीप क्या है? सुधा सागर के मध्य में, यानी क्षीर सागर के मध्य में अनेकों द्वीप हैं, उसके बीच में एक जो द्वीप है, प्रधान द्वीप, वो मणिद्वीप कहलाता है। उस पर भगवती के भवन का वर्णन है। कैसा परकोटा क्या है, ये सारा वर्णन। कभी महाभागवत का अध्ययन करेंगे आप लोग, गीता प्रेस ने प्रकाशित भी किया है महाभागवत। ये भागवत नहीं, महाभागवत अलग है। उसमें आपको ये सब मिलेगा, जो कुछ मैं कहूंगा वो सब मिलेगा। तो वहां से यानी सर्वोच्च स्थान भगवती का है, भगवती की शरणागति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे हजारों हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे के सारे उसकी कृपा दृष्टि की लालसा रखते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। और वहां पहुंचकर आप सोच लीजिए, आपके कितने जन्मों के पुण्य होंगे। जो भी यहां प्रधान सेवक ट्रस्टी कहलाते हैं, उनका कितना बड़ा दायित्व है। ये उस देवी भागवत में देखिए कि सेवकों का, सेविकाओं का कितना दायित्व होता है, ट्रस्टियों का दायित्व कितना होता है, वहां आपको मिलेगा। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आप यदि यहां के ट्रस्टी बने हैं तो आपकी अल्प पुण्य नहीं है, बड़ी पुण्य है जो यहां तक आए। अब भैया सावधान रहना, यहां से गिरने के बाद कितने योजन नीचे गिरोगे कोई पता नहीं। करेगी तो वो आप निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, आप तो निमित्त बने हुए हो, निमित्त। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा करने वाली कौन? वो राजराजेश्वरी भगवती कात्यायनी। वो आपको प्रेरणा करेगी तो ये जाल पड़ जाएगा। वो यदि प्रेरणा करेगी तो यज्ञशाला में भी पत्थर लग जाएगा। वो यदि प्रेरणा करेगी तो यहां पर बड़े बड़े संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, और उसका कोप होगा तो जो लोग इस पीठ से 90 से पहले जुड़े हुए हैं, यहां आप में कोई भी हो, हमारे बैठे आप भी शायद उससे पहले ही के हैं, 90 से पहले, 85 से पहले आप देखिए स्थिति। ट्रस्टी तब भी थे, अध्यक्ष तब भी थे, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पुरी निरंजन देव तीर्थ इसके अध्यक्ष रहे जी भगवान। और माधव आश्रम जी महाराज, वो अलग बात, वो लोग कम यहां आते थे, देख रेख श्री विद्यानंद जी करते थे। पूरी अध्यक्षता होते हुए इन्हीं की अध्यक्षता रहती थी। लेकिन उसके बाद में जिस दिन से ट्रस्ट ने संभाला,
अन्य अर्चकों का दायित्व तो उन्हें बताया कि आपका दायित्व तो यहां है, संभाला। ठीक, थोड़ी बदनामी होती है, थोड़ी परेशानी होती है, कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, समस्याएं भी आती हैं, आप लोगों के सामने भी आई। विद्यानंद भी हमारे मित्र थे, राधे भी हमारे बहुत भक्त थे। राधे सप्ताह में एक बार तो उमापीठ पर जाते ही जाते, लेकिन मानते नहीं थे। उन्हें समझाएं तो मानते नहीं थे जल्दी, सब बात सुन लेंगे, कहेंगे हाँ स्वामी जी उल्टी हमको समझा दें। हमारा बहुत पुराना संबंध है यहां से। हुआ क्या, मैंने भी कहा कि यहां पर कोई महंत बालक नियुक्त कर दिया जाए, ब्राह्मण बालक जी। पहले मैंने कहा, एक बार नहीं 50 बार कहा। विद्यानंद जी कहते थे स्वामी जी कोई बालक दीजिए, कोई बालक दीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ समस्याएं आ जाती थी। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये बड़ी समस्या होती, कटु सत्य है। मैंने उनके निधन वाले दिन भी कहा था, राधे के निधन वाले दिन भी कहा था, और अभी भी कह रहा हूं। पहले की भी हमने दशा दिखाई। आप में से कोई अगर पुराना संबंध यहां का होगा तो उसे ज्ञान होगा। 85 से पहले क्या था, मैं सवेरे प्रातःकाल 5 बजे आता था और 5 बजे से 2 बजे तक पाठ करता था, दिन के, अकेले, अपने लिए, यजमान नहीं, कुछ नहीं था। मैंने आपका इस यज्ञशाला का निर्माण सबसे पहले मैंने कराया और आचार्य राम गोपाल शर्मा को बनाया गया। प्राण गोपाल जी तो बाद को आए, बहुत बाद में आए। राम गोपाल शर्मा जो गोपेश्वर के गोस्वामी थे, वो बनाए गए। वो स्थिति से तो यहां पर सेवा करना, और देखो सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना चारों वर्णों को, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए ही भगवती ने 3 रूप धारण किए, याद रखिए। भगवती के 3 रूप कहे जाते हैं, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। ब्राह्मण के लिए आज्ञा दी गई महासरस्वती की शरण में जाइए, वही ब्राह्मण प्रतिष्ठित हुआ जो सरस्वती के चरण में शरण ले। क्षत्रिय वही प्रतिष्ठित होते रहे आदिकाल से जो भगवती महाकाली की शरण में रहे, और वैश्य आज भी वही प्रतिष्ठित हैं जो महालक्ष्मी की शरण में है, चाहे वो लक्ष्मी मित्तल क्यों न हो। तो चौथे वर्ण के लिए, सबके लिए, चारों वर्णों के लिए भगवान रामभद्र, भगवान श्री राम पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूर्णावतार हैं। उपरांत में जब सीता की खोज करते हुए जाते हैं, समुद्र तट पर बैठते हैं, तो उनके लिए आदेश होता है, यदि रावण पर विजय प्राप्त करनी है, लंका पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है, तो 15 दिवसीय असामयिक अनुष्ठान कीजिए भगवती दुर्गा का। असमय में, असमय में, ये नवरात्रि, ये तो समय चल रहा है। असमय क्या है? चैत्र के कृष्ण पक्ष की नवमी से कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की नवमी तक, दशमी को विसर्जन भगवती का, विसर्जन के बाद ही व्रत आदि खुलते हैं। भगवान राम ने, आकाशवाणी हुई, आपको दीक्षा प्राप्त है भगवती की। वशिष्ठ ने सबसे पहले भगवान रामभद्र को, चारों भाइयों को भगवती के नवार्ण मंत्र की दीक्षा दी और उसका अनुष्ठान करवाया, पुरुषचरण करवाया। जब आकाशवाणी हुई कि उसी का, और ये आकाशवाणी क्या, ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने बताया
बोले आचार्य कौन मिलेगा? कि मैं आचार्यत्व सभा लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना करवाई। भगवती शुक्ल पक्ष में, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कहा कि देखो प्रतिपदा से मैं संहार कार्य करूंगी, और प्रतिपदा से संहार कार्य करते हुए नवमी के दिन मध्याह्न में मैं रावण को भी उतार दूंगी, अष्टमी को उतार दूंगी रथ से, और सप्तमी को उसके सिर से उतर जाऊंगी, अष्टमी को रथ से उतार दूंगी, और नवमी के मध्याह्न में उसका वध कर दूंगी। इस प्रकार, और जब पूर्ण हुआ तो राम से कहा चिंता मत करिए, मैं एक एक को मार दूंगी। संहार किया भगवती जगत जननी जगदम्बा ने, नाम हो गया भगवान राम। क्या बात है। और जब हो गया, रावण को मार के शिविर में नहीं आए, अपने शिविर में वापस नहीं आए राम। राम तत्काल गए समुद्र पार, विभीषण को ही गए, सुग्रीव भी गए, लक्ष्मण भी गए, कुछ और प्रधान हनुमान आदि सैनिक भी गए। वहां जाकर लक्ष्मी फिर महादुर्गा की पूजा की, और पूजा करने के बाद नवमी की पूजा की, पूजा करने के बाद फिर वापस आए हैं। तब विभीषण से कार्य आदि करवाया, जो क्रिया थी, ऊर्ध्व क्रिया थी राक्षसों की, अन्य की, एक करवाया। इसके बाद दशमी को विसर्जन करा के तब भगवान राम दशमी को सायंकाल लंका के अयोध्या के लिए वापस हुए हैं। तो भगवती की आराधना परम श्रेष्ठ है, सभी को करना चाहिए। कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवती चंडी यही प्रधान है। कोई भी समस्या हो संसार की, कैसी भी समस्या हो, यदि भगवती की आराधना की जाएगी उसका समाधान हो ही जाएगा मन से। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं हृदय से खुश हूं, आपका कार्य बहुत अच्छा है। ट्रस्ट एक समिति है, ये मत सोचो सभी लोग सक्रिय होंगे। यदि उस ट्रस्ट में 5 लोग 15 लोग हैं, शायद ट्रस्ट में 15 है ना, 15 लोगों का ट्रस्ट है, इनमें 5 लोग सक्रिय हो जाएं, 10 निष्क्रिय पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। 5 सक्रिय हो गए तो विश्व में नाम हो जाएगा, वृंदावन में नहीं विश्व। और क्या होगा? और होगा ये कि आप लोग भगवती कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, आपके भौतिक उन्नति होगी। और मुक्ति में तो आरक्षण है भगवती के भक्त का, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन भौतिक उन्नति होगी। इस प्रकार से, लेकिन हमारे एक और आपको सुझाव है, यद्यपि मंच से सब सुझाव नहीं दिए जाते, लेकिन मैं मंच से सुझाव दे रहा हूं। आप लोगों को सुझाव है, यहां पर एक अच्छा अलग भवन बनाया जाए, या भवन में अलग एक अच्छा विद्यालय, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी भारतीय संस्कृति परिवेश में अध्ययन कराया जाए। वहां वेदाध्ययन हो, चारों वेदों का भी अध्ययन हो, कंप्यूटर का भी अध्ययन हो, संस्कृत व्याकरण का भी, वेदांगों का अध्ययन हो, और वो बच्चे परीक्षा कर करके लिए जाएं, व्यवहार पे ना रखे जाएं। हम ये ना देखें गरीबों के बच्चे इतने रख लेंगे, उनकी परीक्षण करके रखे जाएं, जो देश विदेश में जाएंगे हमारा नाम कमाएंगे। ऐसे बालिकाओं का भी हो, ये कात्यायनी भगवती की स्वरूपा बालिकाएं, बटुक के स्वरूपा, गणेश के स्वरूपा बच्चे, हमारी शोभा बढ़ेगी, हमारी स्थिति बढ़ेगी। और हम लोग, यदि पैसा संस्था, आप काम करोगे पैसा पीछे भागेगा, आप घोषणा करोगे हम कात्यायनी औषधालय खोलने, चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं, जगह अपने पास बहुत है, इस खेती की कोई जरूरत नहीं, हम इस क्षेत्र में अच्छा चिकित्सालय नहीं है, हम चिकित्सालय खोलेंगे, आधुनिक मशीनें भी रखेंगे, वैद्य भी रखेंगे, और उसके लिए अलग, जहां तक है हम ब्रजवासियों को या संतों को, इनको फ्री, और कम से कम जिन्हें देने वाले हैं उनसे खूब लेंगे, जो नहीं देने वाले हैं उनको सुविधा देंगे। ऐसा चिकित्सालय भी हमको खोलना चाहिए, छोटे मोटे दातव्य नहीं, व्यापारिक दृष्टि से
ये तीनों कामों के पीछे व्यापारिक दृष्टि ये हो, धार्मिक, कि हमारे विश्व में विद्यार्थी जाएंगे, ये आगे बनेंगे, नाम कमाएंगे, बालिकाएं जाएंगी, नाम कमाएंगी। श्री कालरात्रि पीठाधीश्वर से अखिलदास जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इनके प्रेम आदुर्भाव देख करके मैं कुछ नहीं बोल पाया। कहे कि मैं मंच पर संतों के तभी बैठूंगा आचार्य जी जब मैं स्वयं उनका अभिवादन करूंगा, क्योंकि मेरा प्रथम दर्शन हो रहा है। भगवान कई बार आपको चतुर संप्रदाय महाराज जी बार बार पूछा करते थे, तो हमने कहा कि महाराज जी किसी दिन मैं भुलाता हूँ, तो आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए। इस पीठ का आशीर्वाद आपको 2 शब्दों में प्राप्त होगा, ये हम उस शब्दों से वचन नहीं कर सकते। अब हमारे बीच में पूर्व प्राचार्य रंग लक्ष्मी श्री नैयायिक जी 5-5 मिनट का भगवान 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। मैं लास्ट में भगवान से चतुर संप्रदाय से उद्बोधन कराऊंगा 2 मिनट के लिए। मात्र 5 मिनट के अंदर अपने प्राचार्य जी न्यायिक जी अपने वचनों को रखेंगे। माननीय न्यायिक जी 2 शब्द बस बोल, ज़्यादा बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामेच्छया नित्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारंगारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संघनन् हारं हारमपीन्द्रजालमिवः कुर्वन् जगत् क्रीडति। तम देवं निरवग्रह स्फुरदभिध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूवाशमन्तेष्वपि। दोर्भिर्युक्तैः चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मिन् संबोधन तो संक्षिप्त करने दो। अस्मिन् कात्यायनी पीठ प्रांगणे विराजमाना पराम्बा जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री कात्यायनी जी एवं मंचोपरि विराजमानाः दंडग्रहण मात्रेण नरः नारायणो भवेत् इत्यनया रीत्या साक्षात् नारायण कल्पाः उमाशक्ति पीठाधीश्वराः स्वामिनः रामदेवानंद सरस्वती जी महाराजाः इदानीमेव मंचे समुपस्थिताः। निखिल जी महाराजा व अखिल जी महाराजाः। अखिल यदि अखिल महाराजाः सन्तु निखिल महाराजाः सन्तु पर्यायवाची अयं शब्दः भवति। अथ च संचालकाः वाराणस्यामेव वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालये पूर्वं तावत् ज्योतिष विभागे कार्यरताः आसन्। संचालकाः ज्योतिर्विदः महान्तः विद्वांसः डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी जी महाभागाः। अथ च मंचस्य सन्निकटे विराजमानाः चतुस्सम्प्रदायस्य अध्यक्षाः स्वनामधन्याः श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराजाः। अस्य कात्यायनी पीठस्य मुख्याः सेवकाः। यतोहि इतः पूर्वं वक्तव्यं दत्तं स्वकीयं श्री रामदेवानंद सरस्वती जी महाराजैः यत् ये केऽपि ट्रस्टी महानुभावाः भवन्ति ते तावत् तस्य संस्थानस्य मुख्याः सेवकाः भवन्ति। अतएव मुख्याः सेवकाः सचिव जी महोदयाः अस्य ट्रस्टस्य अध्यक्षाः ये केऽपि महानुभावाः अस्मिन् प्रांगणे विराजमानाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बान्धवाश्च। देखिए कालरात्रि पीठाधीश्वराः श्री
अखिलदास जी महाराजाः यद्यपि मंचोपरि विराजमानाः वा अत्र अग्रे ये के भी विराजमानाः व्याकरण दृष्ट्या यदि तेषां महानुभावानां व्युत्पत्तिं विधाय यदि तेषां नाम्नः व्याख्या अस्माभिः करिष्यते तर्हि तावत् होराचतुष्टय पर्यन्तं संबोधनमेव भवितुमर्हति। तथापि तावत् एकतन्त्रेण सर्वेषां संबोधनं विधाय इदानीं राष्ट्रभाषायां हिन्द्यां स्वकीयं वक्तव्यम् अस्माभिः दीयते। यतो हि यत् अत्र ये केऽपि विराजमानाः सन्ति महानुभावाः देव्यः मातरः भगिन्यः बान्धवाः ते सर्वे गीर्वाणवाणी मर्मज्ञाः न सन्ति। अतएव राष्ट्रभाषायां हिन्द्यां स्वकीयं वक्तव्यम् अस्माभिः दीयते। देखिए हमारे महाराज श्री ने चूंकि ये उमाशक्ति पीठाधीश्वर हैं, राजराजेश्वरी के परम उपासक हैं, इसलिए शक्ति की महत्ता का अत्यंत वैशिष्ट्य पूर्वक प्रतिपादन इनके मुखारविंद से हुआ। लेकिन अद्वैत संप्रदाय में अभिनव शंकर की उपाधि से विभूषित स्वनाम धन्य यदि निरवच्छिन्न रूप से विचार किया जाए तो आज भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। निरवच्छिन्न रूप से, निरवच्छिन्न एक नैयायिक भाषा है, सावच्छिन्न एक नैयायिक भाषा है। शरीर के अंदर जब आत्मा विराजमान होता है तो वह शरीरावच्छिन्न कहा जाता है, और जब शरीर को छोड़ करके चाहे स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है या वैष्णव दर्शन के अनुसार अपने अपने इष्ट के चरण कमलों में नित्य पार्षद बन करके विराजमान होता है, तब वह शरीरावच्छिन्न न होकर के निर्वच्छिन्न कहलाता है, खाली आत्म रूप से विराजमान होता है। तो स्वामी करपात्री जी महाराज भी पूरे ब्रह्मांड में चूंकि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और सभी आचार्यों के वाणी का समन्वय भी किया जा सकता है, किंतु उतना समय यहाँ पर वक्तव्य देने का है नहीं। यदि इसके लिए पृथकतया किसी सभा का आयोजन किया जाए तो जितने भी षड्विध भारतीय आस्तिक षड दर्शन हैं और उनके ऊपर विभिन्न आचार्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा जो ब्रह्मसूत्र का प्रणयन हुआ, उस पर विभिन्न विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो विभिन्न विभिन्न भाष्य बनाए गए हैं, उनका समन्वयात्मक दिग्दर्शन किया जा सकता है, जिससे सनातन धर्मावलंबी एक दूसरे की टांग खींचने में संलग्न न हो सके। क्योंकि वैसे भी यह कराल कलिकाल चल रहा है। इस संक्रमण काल में यह सनातन धर्म के प्रत्येक शाखा के पोषक जितने भी आचार्य हैं या उनके अनुयायी हैं, यदि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो दूसरे लोग इसका गलत लाभ लेने में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सचिव महोदय से या इस संस्था के अध्यक्ष महोदय से मैं विनिवेदन करता हूं, जैसे हमारे स्वामी राम देवानंद सरस्वती जी ने विभिन्न संस्थाओं के संस्थापन का निर्देश किया, वैसे मैं भी यह आप लोगों से विनिवेदन करता हूं कि पृथकतया व्यापक रूप से चाहे 4 ही 5 वक्ता हों, उनके वक्तव्य का लाभ सबको मिल सके और सारे दर्शनों का दिग्दर्शन किया जा सके। अब रही बात प्रकृत जो समय है, सप्तमम काल रात्रीति, प्रथमम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंडेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यह जो है दुर्गा सप्तती के श्लोक हैं प्रथम अध्याय में। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, किसी अच्छे कवि के द्वारा एक ग्रंथ का प्रणयन हुआ है, राम की शक्ति पूजा। और जिस समय श्रीमद् महाभारत में
उस प्रांगण में 18 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध में रत होने के लिए अर्जुन को भगवान लीला पुरुषोत्तम यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र दर्शन करते हैं, तो उस समय उन्होंने भी उनको संबोधित किया, पराम्बा जगदम्बा दुर्गा का आवाहन करो और उनकी पूजा करो, तभी जाकर के 18 अक्षौहिणी सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अंगुली मत दबाओ यार, सबको अंगुली नहीं दबाते हो, हमारे ही लिए अंगुली दबाते हो। तो देखिए बात ऐसी है, एक ही ज्योति शक्ति के रूप में और शक्तिमान के रूप में हमको आपको पूरे धराधाम पर रहने वाले सबको व्यावहारिक दृष्टया उपदेश देने के लिए एक ही तत्व शक्ति के रूप में और शक्तिमान के रूप में प्रकट होता है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इस दोहा पर ज्ञानवापी में जहां आजकल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के यहाँ विचार चल रहा है, उसी ज्ञानवापी के पृष्ठभाग में जब मेरी छात्रावस्था थी तो वहां पर रामचरितमानस का अष्टोत्तर शतनामान्य पारायण हुआ करता था और स्वनाम धन्य अभिनव शंकर पूज्यपाद यज्ञचक्र चूड़ामणि श्री करपात्री जी महाराज जी का पदार्पण हुआ करता था। खाली इसी दोहा पर 9 दिन तक उनका व्याख्यान हुआ करता था। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है उसका कोई न कोई अर्थ तो होगा। यदि उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ रहित वाणी हो, तो उस वाणी की कोई सार्थकता हो ही नहीं सकती। हमारे सचिव जी सकारात्मक दृष्टि से अपना मस्तक हिला करके स्वीकृति दे रहे हैं, इसका मतलब है वाणी के अर्थ का अवगम उन्हें हो रहा है, लेकिन वाणी से अर्थ को अलग किया नहीं जा सकता। मतलब गिरा अर्थ, वाणी अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है, लेकिन फिर भी वाणी से अर्थ को अलग करके दिखलाया नहीं जा सकता। जल अलग चीज है, तरंग अलग चीज है, तरंग को तरंग ही कहेंगे, जल को जल ही कहेंगे, लेकिन जल और तरंग को अलग किया नहीं जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न, कहने में तो भिन्न है परंतु न भिन्न, तात्विक रूप से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, कहने में तो सीता व्यवहारिक दृष्टि और राम कहने में भिन्न है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। वाल्मीकि जी ने तो पूरा रामायण लिखने पर अंतिम में उपसंहार के समय यही लिखा है, सीता या चरितम महत्। वह रामायण में राम का चरित्र नहीं है, वस्तुतः सीता का चरित्र है। इसी तरह से रघुवंश काव्य के प्रणेता कविकुल गुरु कालिदास ने भी भगवान अर्धनारीश्वर भोलेनाथ की वंदना करते समय लिखा है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहने का तात्पर्य है राधा भी वही है, कृष्ण भी वही है, सीता भी वही है, राम भी वही है, गौरी भी वही है, शंकर भी वही है। बस खाली हमको आपको वह दृष्टि प्राप्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर साधना हमारी आपकी उत्तम कोटि की है, यहाँ साधना का मतलब साधना नहीं है, साधना का मतलब है जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में आप परिश्रम की पराकाष्ठा का स्पर्श करें, वही आपकी साधना है। और जिस लिए साधना कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, उसको साध्य कहा जाता है। माने साधना से जिसको प्राप्त किया जा सके उसका नाम है साध्य। तो साधना यदि आपकी उत्तम कोटि की है तो साधना साध्य को आसान बना देती है, और भावना यदि आपकी उत्तम कोटि की हो तो भावना पाषाण को भगवान बना देती है। यहाँ जगदम्बा पराम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कात्यायनी विराजमान है। उनको हम आप अगर चाक्षुष नेत्र से देखेंगे तो अष्ट धातुमय ही दिखाई देंगी, लेकिन भावना से देखेंगे तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा दिखाई देंगी।
ऐसा अगर हमारा आपका भाव होगा तभी हमारा आपका मानव जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण संभव कर सकेंगे। बार बार संचालक जी दबा रहे हैं, क्या करूं। इसलिए अपनी वाक पुष्पांजलि जगदम्बा पराम्बा जो सर्वाधिष्ठात्री देवी हैं कात्यायनी, जिनके लिए गोपियों ने भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धूर्श्वरी नंद गोप सुगम देवी पतिम में कुरुते नमः, ऐसी पराम्बा के चरण कमलों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं और देवेंद्र जी का भी मैं अब इस मंच से स्वागत करता हूं। गुरुदेव महाराज की जय। आपने अपने अमृतमय वाणी से 2 मिनट हमारे बीच में, क्योंकि 2 मिनट का आशीर्वाद लेंगे, फिर हमारे चतुर संप्रदाय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे बीच में केशव धाम से पधारे कालरात्रि पीठाधीश्वर, जिनका नवरात्रि में स्वयं अनुष्ठान चल रहा है, बड़े ही हमारे निवेदन पर, प्रार्थना करने पर कहा आचार्य जी मैं आऊँगा, हमें 5 मिनट में बस से छोड़ दीजिएगा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे ट्रस्ट के लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे कात्यायनी पीठ के भी लोग सौभाग्यशाली हैं, जो हमारे बीच में कालरात्रि पीठाधीश्वर परम संत श्री अखिलदास जी महाराज जी बीच में पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अपने आशीर्वाद का हमें भी प्राप्त कराएं। श्री अखिलदास जी महाराज। अखंड मंडलाकार व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय नाम रूप उपाधियां हैं, महत्व भी है और महत्व देना भी चाहिए, लेकिन इनके भाव में क्या है कि चतुर संप्रदाय 4 ही फल है, सेवत तो ही सुलभ फल 4। जो 4 प्रकार के फल हस्तगत कर सकते हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का मैं दर्शन कर रहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मस्तक किसका पूजनीय होता है और चरण किसका पूजनीय होता है। माँ के चरण पूजे जाते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनाव जा सुकृपा निर्मल मति भाव। माँ ही ऐसी है जो हमें निर्मल कर सकती है, और भगवान राम कहते हैं जो निर्मल है वही मुझे पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर कपट है, छल छिद्र है, तो ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में आ तो जाएंगे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी भावना को व्यक्त करते हुए एक ही बात कहूँगा कि जो बालक कहा तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु पर। दिव्य महापुरुष जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी विद्वत चिंतन को, विद्वत समाज के लिए भगवान की परम आराध्या भगवती कात्यायनी पीठ पे बैठ करके सुंदर सुंदर मंत्रों से हमारे हृदय को आनंदित कर रहे थे। मैं उनके चरणों में कोटि सा प्रणाम करता हूं। कुछ नाम और उपाधियों से परे होते हैं, नाम भी मिथ्या है, उपाधि भी मिथ्या है, लेकिन जिसके मंदिर में बैठे हैं ये सत्य है। हमारा अपना एक भाव रहता है, उस भाव को मजबूत करने के लिए कहीं जाते हैं, क्योंकि भाव की पराकाष्ठा से परमात्मा की प्राप्ति हो। भाव बदलते रहते हैं। समय, भगवान कहते मैं समय हूं, वक्तव्य भी समय के अधीन हो जाता है, और समय को ही पकड़ना चाहिए क्योंकि मैं समय हूं। उमा पीठाधीश्वर, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सत। जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि कहते हैं मैंने केवल आपके पीठ का संबोधन किया है, क्योंकि आप संबोधन को सुनेंगे तो जरूर दृष्टि डालेंगे। तो उमा के लिए भी भगवान शंकर ने यही कहा है कि हे उमा, परमात्मा का भजन ही सत्य है। अब ये उपदेशात्मक बातें हैं, लेकिन थोपा नहीं गया कि आप भजन करो। ये वृंदावन, वृंदावन प्रेम की भूमि है। अब प्रेम में अगर ज्ञान नहीं है तो प्रेम भी टिकने वाला नहीं।
वैराग्य नहीं है तब भी अनुशासन होगा नहीं। तो हमारे राम जी ने कहा है, जो सेवा को लेकर मैं चल रहा हूं अपना उद्देश्य बता रहा हूं। जैसा कि आपने संबोधन में बोला था कि साधक का एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं ऐसा हूं ऐसा मैं प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको जैसा लगे आप प्रमाणित करिएगा। राम जी ने कहा था, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पन की, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख। अखिलदास के आने का केवल उद्देश्य यही है, हर तीर्थ में धाम में, कि अगर मुनियों को मुझसे कुछ सेवा की इच्छा हो और मैं उस सेवा के योग्य हूँ, तो मैं राम जी का स्मरण करते हुए यही प्रयास करूँगा कि जो मेरे राम जी ने किया है वैसा करना चाहूँगा। और ये आचार्यगण स्वयं इसको सिद्ध करते हैं। आपने हमारे से कहा कि यद्यपि हम पूजा के लिए आए, क्योंकि पुजारी बनना कठिन, व्यापारी बनना सरल। तो हमने कहा पीठ का दर्शन हो जाएगा, माँ का दर्शन हो जाएगा, और उस माँ की कृपा तभी होती है जब पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब संत मिलते हैं तो पुण्य पुंज बढ़ता है, और पुण्य की प्राप्ति से क्या होता है, धन भी बढ़ता है। अगर धन धर्म में नहीं लगा तो भोगों में जाएगा, फिर अधर्म बढ़ता है। तो हमने कहा किसी भी प्रकार से हमारा धर्म मजबूत हो तो संतों का दर्शन हो जाए, और चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली माँ का दर्शन, उसी स्वरूप में संतों का दर्शन, इस दर्शन की लालसा से मैं आया। प्रदर्शन और दर्शन में अंतर है। दर्शन का स्वरूप यही होता है कि जो बैठा हो उसका पूजन करो, और राम जी का स्वरूप क्या है, जो आता हो उसका स्वागत करो। तो जो आ रहे मंदिर में उनका स्वागत है, जो बैठे हैं उनका पूजन है। और अपना तो एक ही भाव है कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कोई वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता आई नहीं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिससे भेद मिट जाए वो प्रेम है। भगवान की स्तुति करने वेद आदि, वेद स्वरूप। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रणाम करूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और मैं अपने गंतव्य कार्य की ओर लगूं। सबसे सेवा धर्म कठोरा, इस कठोर धर्म का पालन करने का आपसे आशीर्वाद हो। हम चाहते हैं कि महापुरुष के शब्द तो हो जाए। सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सागन ललिता विशाखान्वितांच। बोल कत्यायनी माता की, कत्यायनी माता की जय जय श्री राधे। उपस्थित आज की गोष्ठी में अध्यक्ष तो माता जी हैं, और हमारे न्यायाचार्य जी हैं, और काशी से पधारे हमारे वित्तल सभा के प्रतिनिधि हमारे अखिल जी। और मैं तो वैसे अखिलवाचार्य संप्रदाय का, लोग महंत कहते हैं अखिलवाचार्य होने की, लेकिन मैं जो हूँ अखिलवाचार्य संप्रदाय का झाड़ूदार हूँ, झाड़ूदार। कोई अखिलवाचार्य महंत नहीं, मैं अपने को अखिलवाचार्य में झाड़ूदार समझता हूँ। झाड़ूदार कौन लगाता है, झाड़ू आप लोग जानते हैं। तो अभी ये वृंदावन धाम है जी। शक्ति की उपासना हमेशा आज से चला रहा है। अभी हमारे परम प्रेमी उमापीठाधीश्वर रामदेवानंद जी महाराज
हमारे यहाँ घूमते घूमते 4 बजे आते हैं, 10 मिनट रोज़ बातचीत होता है, सुबह में 4 बजे 3 बजे उठ के हम लोग घूमता हूँ, तो इस चर्चा चलती रहती है। तो हमारे वृंदावन धाम ये प्रमाणिक जगह है। इस स्थान के लिए हमारा पुराना संबंध है, क्यों जब यहाँ महाराज जी थे और यहाँ रोड निकलने का था तो महाराज जी हमारे पास पहुँचे। राधे बाबू और महाराज बाबा घूमने जाते थे, तो घूमने जाते चेतन कुटी में थोड़ा देर बैठते थे। राधे बाबू तो अक्सर बैठते थे, महाराज जी भी कभी बैठते थे। तो एक बार उन्होंने कहा हमको रोड बनना है, कत्यायनी का रोड बनाना है, आप पैड दीजिए, पैड पर लिख के अखिल बार 400 में आप पैड दीजिए, रोड यहाँ तक बन जाए। मैंने शाहजबाग में रोड बनना चाहिए, मैंने लिख के दे दिया कत्यायनी का रोड यहाँ बनना चाहिए। ये ज़मीन रंग जी का है तो गोविंद जी का, ले पट्टा पर रंग जी का है। मैंने लिख के दे दिया, कोर्ट में गए, भाई रास्ता बनना चाहिए। उधर से कोर्ट से रंग जी के महाराज लिख के आप कैसे हमारे जमीन पर रास्ता बना रहे हैं। हमको ये तो पंचायती जगह है, कत्यायनी पे सबके लिए है, तो रोड बन जाते यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। काफ़ी विवाद चल फिर समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये पीठ जो है पुराना, क्योंकि भागवत में जैसे हमारे कह रहे थे कत्यायनी गोपिया ही मंत्र जपती, कत्यायनी महामाये महायोगिन धिश्री नंद को स्वतम देवी पति में कुर्ते नमन, यही मंत्र जपती थी कार्तिक के समय में। और कृष्ण के रूप में उन्होंने पति के रूप में प्राप्त की। ब्रह्मोहन लीला में जो बस्सा चोरी हुआ उसी समय उन्होंने बस चोरी लीला में सभी गोप और गोपियों को आपस में विवाह गर्गाचार्य कराए। ये भागवत के प्रमाण के अनुसार है। आगे पानी गांव है, आगे पानी गांव है, इस यमुना के पार पानी गांव है और कत्यायनी है यमुना किनारे। हमारे ठाकुर जी पनघट बिहारी चेतन कोटि के, तो आज ठाकुर बिहारी जमुना तट पर मत जई हो रही अकेली कोई पनघट पर। तो भागवत के अनुसार गोपियाँ जो जपती थी यहीं जपती थी। यमुना जी कत्यायनी मंदिर है, आगे पानी गांव में। प्रमाण के साथ करता हूँ, यहाँ धीर समीरे जमुना तीरे बसती बनवाले, इस प्रमाण के अनुसार ये कत्यायनी देवी आज देवी है जिसको गोपियाँ ने यहीं पूजन करते थे, क्योंकि पानी गांव आगे है। यमुना जी यहीं पूजन करके उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। वैसे लोक रीति में देखा जाए, जब शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, भागवत का देवी और पुराणों का प्रमाण, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए हमारे ऋषियों ने, आप सबों ने, अब किसका पूजा किया जाता है जी? दिवाली के दिन किनकी पूजा होती है? किसी पुरुष की नहीं। दिवाली में प्रत्यक्ष देव, दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और लक्ष्मी जी इसलिए भगवान ने लक्ष्मी विद्या के धन की अधिष्ठात्री के रूप में मातृशक्ति की प्रतिष्ठा किया। और विद्या के अधिष्ठात्री देव कौन पुरुष है जी? माँ सरस्वती। सरस्वती पूजा कर बसंत में, इसलिए भगवान ने विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को, हमारे शास्त्र ऋषियों ने कितना वह माँ को सम्मान दिया है, मातृशक्ति को। लोग अभी कहते हैं नारी शक्ति नारी शक्ति, अरे हमारे शास्त्र पुराण ने पहले से सम्मान दिया है। राष्ट्र अभी मातृशक्ति की चिंता कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय ऋषियों ने पहले मातृशक्ति का प्रमाण दिया। हाँ, लेकिन ठीक है, हम माता को लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठा कर दिया, धन के अधिष्ठात्री, विद्या के अधिष्ठात्री। लेकिन देश, राष्ट्र, समाज, सनातन धर्म पर आता है विपत्ति। आज क्या है? नवरात्रि है, 2 नवरात्रि। इन मातृशक्ति के लक्ष्मी के पूजन नहीं किया जाता, विद्या के साथ पूजन है। जब देश, राष्ट्र, समाज पर अब काली या दुर्गा बन करके जब आते हम उनको पूजन करते हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए काली या दुर्गा बन करके विध्वंसों को नाश करती हैं। तो 3 रूप में हम इनको पूजन करते हैं। हमारा शास्त्र, हमारे ऋषियों ने इन मातृशक्ति, हम पृथ्वी को माता कहते हैं। आप कहीं सुने अमेरिका माता सुने हैं? चीन माता सुने हैं? हम पृथ्वी को माता कहते हैं कि नहीं? भारत माता की जाए, चीन माता नहीं, अमेरिका माता, भारत की माता कहते हैं। भारत को माता करके संबोधन किया है। जल गंगा को हम गंगा माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं,
गंगा माता, जमुना माता नाम दिया, सबको हम मातृशक्ति का सम्मान ऋषियों ने शुरू से ही दिया है, जो आज राष्ट्र नारी शक्ति का उत्थान करना चाहता है। हमारे ऋषियों ने, यही हमारा भारतीय संस्कृति है। कोई भी मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा धर्म, ऐसा राष्ट्र नहीं है जो कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय राष्ट्र है, सनातन धर्म ही है जो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। चीन और पाकिस्तान हमारे पीछे आंख गिराए हुए हैं। हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है? चीन में खुशी रहो, पाकिस्तान में खुश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे हमारे दुश्मन हो, और वसुधैव सब हमारा कुटुंब है, हमारा भाई है, हमारा परिवार क्या है। इस सनातन धर्म की डंके की चोट से कहता है हमारा सनातन धर्म। ये संस्कृति है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कोई चाहता है, भारत संस्कृति चाहता है पाकिस्तान और चीन बर्बाद हो जाए? हमारी संस्कृति का विश्व का कल्याण, विश्व में चाहे अमेरिका आवे, चाहे रूस आवे, चाहे चीन आवे, चाहे विश्व का कल्याण। ये भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, हमारा सनातन संस्कृति है, जो प्राणियों में सब विश्व का कल्याण। ये भारतीय संस्कृति को अपनाएं। और बहुत पाठ हम कर लिए। इस समय क्या चल रहा है, देश की परिस्थिति को ध्यान देना चाहिए। काली दुर्गा के पूर्व में हम पूजन करते हैं, विध्वंसकारियों के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। इस समय क्या जिहाद का चल रहा है। और ये स्थान है ना, यहाँ कौन है, बक्सबोल आकर के यहाँ झंडा गाड़ दिया, बक्सबोल का सब अब उसका होगा। ये तो ये पार्टी वाले भारतीय संस्कृति, चाहे कांग्रेस चाहे XY को भारतीय समय समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को हम उत्तर देंगे। जैसे हमारे पंडित लोग, भूदेव लोग बैठे हुए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, अंत का शांति शांति शांति। ये देश की ये सब गया जमाना गया। महात्मा गांधी कहते थे इसमें मारता है, इसमें मार लो। ये जमाना नहीं है। इसे भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र की संस्कृति, सनातन की हम बहु बेटियों का धन की इज्जत के लिए, मंदिरों की संस्कृति रक्षा करना, सनातन संस्कृति रक्षा। तो शांति शांति नहीं, अब क्रांति 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 का पाठ पढ़ना पड़ेगा, तब देश राष्ट्र समाज की रक्षा हुई। इसलिए हम दुर्गा माता का पूजन करते हैं। हे दुर्गा माता, भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए शांति शांति बहुत बड़ा पाठ किए। लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, अब तो दुर्गा माता ये क्रांति क्रांति का पाठ करेंगे, जो विध्वंसकारियों, सनातन धर्म विरोधियों को चकनाचूर करें, धूल में मिलाएंगे। इसे राम जी ने साधु बन के गए थे, लेकिन धनुष बाण साथ में ले गए थे। आतंकवादियों को विध्वंस करना है, भारत में विध्वंस किया, घर में जाकर उन्होंने विध्वंस कराया। हमारे कृष्ण केवल बंसी नहीं बजाते थे, केवल माखन चुराते थे। जब देश पर विपत्ति है, समाज पर विपत्ति है, सनातन धर्म पर विपत्ति है, वो कृष्ण जाके अपने परिवार मामा को उन्होंने बंद किया। समय आया तो बंसी चोर चक्र धारण किया। इसलिए सभी हिंदू संस्कृत में हिंदू को चेतावनी देता हूँ, सनातन धर्म को चेतावनी देता हूँ, सब आगे बढ़ के शांति शांति नहीं, अब राष्ट्र देश की समाज के लिए क्रांति क्रांति का पाठ कर। यही दुर्गा माता से प्रार्थना। और काली माँ भी, इनके आज काल रात्रि है, अब काल रात्रि सभी विध्वंसकारियों को अपने तलवार से विध्वंस, सनातन की रक्षा के लिए जो विरोध करता है, संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का विरोध, उसको विध्वंस करें। जय काली माता की, कत्यायनी देवी की जय। जय जय श्री राम। भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, सब मिलिट्री का एरिया है, बावजूद वहाँ 5-5 हज़ार व्यक्तियों की भीड़ होती थी। हम लोग अभी वहाँ से आए हैं। मैं किन वचनों से आभार व्यक्त करूं श्री कालरात्रि पीठाधीश्वर अखिलदास महाराज जी का, हमारे चतुर्थ संप्रदाय पीठाधीश्वर जी का, हमारे प्राचार्य न्यायिक गुरुदेव महाराज जी का, सुदामा कुटी महाराज जी ने बड़े समय निकाल के हमें 5 मिनट समय दिया। हमारे उमा पीठाधीश्वर जी की भी साधना चल रही, उनकी भी 2 मिनट साधना दिया। ये सारा श्रेय जो है हमारे रवि दयाल सचिव महाराज जी को जाता है, जिन्होंने अपने छोड़े शब्दों में कहा था कि आचार्य जी 2 मिनट का आशीर्वाद हमको प्रदान करवा दीजिए सप्तमी के दिन, तो आपको प्राप्त हुआ। अब आप जो है सभा के समापन के लिए 2 शब्द
अपना व्यक्त करें माननीय सचिव जी रवि दयाल जी, और कार्यक्रम का समापन करते हैं। और सभी संतों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, यदि हम चाहें तो आप लोगों करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं, लेकिन मैं बाध्य नहीं कर सकता चूँकि साधना चल रही है। ऐसा सचिव जी की व्यवस्था है। 2 शब्द अपना आशीष वचन आप दे दें रवि दयाल जी। बहुत खुशी हुई। ये एक नई चीज़ हमने शुरू करी है, पहले हमारे यहाँ होती थी, कुछ साल ये परंपराएं थोड़ी हमसे दूर हो गई, वापस आई हैं। बहुत खुशी है और उम्मीद यही है कि हम इसमें पूरी जोर लगाएंगे कि ये चीज़ चलती रहे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैया का प्रसाद इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आए और दर्शन कर लें। भगवान कत्यायनी से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहे, राष्ट्र धर्म के प्रति गति हो, मति हो, गति हो, आसान चलाने के सब ट्रस्टी खूब माल मत हो जाए, चाल मत हो जाए, जो इस स्थान को तरक्की, इस शुभकामना का जय श्री राधे।